जाता है वो 100 प्रश्न आपका कौन कौन से टॉपिक से पूछा जाता है, सिलेबस से नहीं। टॉपिक आज आपको बता देने वाले हैं। अगर इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो बिहार पुलिस में सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता है। जैसे मान लीजिए साइंस का आपका जो 30 प्रश्न पूछा जाता है, वो 30 प्रश्न कौन कौन से टॉपिक से पूछा जाता है, पूरे साइंस पढ़ने से तो आपका संभव अभी नहीं है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी बताएंगे साइंस का 30 जो प्रश्न पूछा जाता है वो कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए। फिर बताएंगे आपको जीके का 40 प्रश्न कौन कौन से टॉपिक से पूछता है। फिर बताएंगे कि मैथ का 10 प्रश्न कौन से टॉपिक का पूछता है। हिंदी बताने वाले हैं, इंग्लिश बताने वाले हैं। भले वीडियो कुछ लंबा होने जा रहा है लेकिन अंत तक जरूर देखिएगा अगर आपको सिलेक्शन इस बार 2023 में बिहार पुलिस में पाना है। और जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर टॉपिक वाइज सिलेबस आपको पढ़ना भी है तो। चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, इसलिए लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। देखिए अभी हम बताएंगे कि साइंस का जो 30 प्रश्न है आपका, कितना 30 प्रश्न, और वो कौन कौन से टॉपिक से पूछता है। पहला जो टॉपिक आपका है मात्रक और बीमा। इस चीज को अच्छे से पढ़िएगा। मात्रक बीमा से आपका प्रश्न पूछा जाता है किसमें, बिहार पुलिस के परीक्षा में। 2 नंबर में आपका जो है वो है प्रकाश, नाम सुने होंगे प्रकाश। प्रकाश जो चैप्टर है उसको पढ़ लीजिएगा। लास्ट में आपको समय देंगे स्क्रीनशॉट के लिए, घबराने की जरूरत नहीं है। पहले अच्छे से समझ जाइए सिलेबस कौन कौन से टॉपिक आपको अभी पढ़ना है। तीसरा जो है गति। गति में सभी प्रकार का गति आ जाएगा, न्यूटन के गति, रेखीय गति, लिफ्ट की गति, सभी प्रकार की गति। और इन सभी टॉपिक को हम पढ़ाएंगे भी, इसलिए नए लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चौथा जो आपका टॉपिक पूछा जाएगा वो है ध्वनि। कौन सा टॉपिक है, ध्वनि से। पांचवा आपका जो टॉपिक पूछा जाएगा बिहार पुलिस में, साइंस के लिए स्पेशली बता रहे हैं, 30 जो प्रश्न पूछा जाता है वो है विद्युत धारा। कौन सा टॉपिक है, विद्युत धारा। क्या है, विद्युत धारा। छठा जो आपका टॉपिक बिहार पुलिस में पूछा जाता है वो है उत्तोलक। उत्तोलक का नाम सुने होंगे, यानी मशीन के से क्वेश्चन पूछा जाता है। सातवां जो आपका प्रश्न पूछा जाता है वो उस टॉपिक का नाम है उष्मा। कौन सा टॉपिक है, उष्मा। आठवां जो प्रश्न आपका पूछा जाता है वो है राशि। राशि में आ जाएगा कौन सदिश राशि है, कौन सा अदिश राशि है। नौवां में आपका जो प्रश्न पूछा जाता है वो है आवर्त सारणी। आवर्त, ध्यान से देखिए, आवर्त सारणी। 10वां जो आपका टॉपिक पूछा जाता है, बस इतना ही टॉपिक पढ़िएगा, ज्यादा कुछ मत पढ़िएगा नहीं तो आप फंस जाइएगा। साइंस बहुत है लेकिन उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में पूछा जाता है। 10वां आपका जो टॉपिक है धातु और अधातु। धातु और अधातु से प्रश्न पूछा जाता है। 11वां जो आपका टॉपिक है वो है परमाणु। ठीक। 12वां जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है तत्व। देखिए कुल 118 तत्व है लेकिन मात्र आपको 15 से 20 तत्व के बारे में पूछा जाता है, इसलिए सब कुछ हम पढ़ाएंगे। आपको किसी तरह का टेंशन नहीं लेना है। आज सबसे पहला काम पड़ता है कि जो 100 प्रश्न कौन कौन से टॉपिक से पूछता है उसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक। अब 13 नंबर में कौन सा टॉपिक को आपको पढ़ना है, 13 नंबर में मानव तंत्र। मानव तंत्र के बारे में पढ़ना है। 14 नंबर में जो आपका टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक पढ़ना है, जीवाणु के बारे में। क्या चीज के बारे में, जीवाणु के बारे में। 15वां जो आपका टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है विषाणु के बारे में। विषाणु के बारे में। 16 नंबर पर जो आपका टॉपिक पढ़ना है वो बीमारी, किसी भी तरह के बीमारी के बारे में अच्छे से जानकारी रख लीजिएगा। 17वां जो आपका टॉपिक है वो है कोशिका। क्या है, कोशिका। कोशिका के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 18वां जो टॉपिक है वो है आपका रक्त। क्या है, रक्त के बारे में पढ़ लीजिएगा। 19 नंबर में जो टॉपिक है आपका जंतु एवं वनस्पति विज्ञान के बारे में।
etc। ठीक, ये जो आपका साइंस का 30 प्रश्न पूछा जाता है, ये 30 प्रश्न इसी 19 टॉपिक से पूछा जाता है। जल्द से एक बार इस सब का स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि इस टॉपिक को हम पढ़ाने वाले भी है। अब आगे बताने वाले हैं कि जो जीके का 40 प्रश्न पूछा जाता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स से, उसमें कौन कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा अगर बिहार पुलिस में सफलता पाना है और टॉपिक वाइज सिलेबस अगर आपको जानना है तो। अब देखिए, जो जीके का 35 से 40 प्रश्न पूछा जाता है, 35 से 40, आखिर वो 35 से 40 प्रश्न कौन कौन से टॉपिक से पूछा जाता है। पॉलिटिकल से कौन कौन से पढ़ना है, इकोनॉमिक्स आपको क्या क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी आपको क्या क्या पढ़ना है, हिस्ट्री आपको क्या क्या पढ़ना है। ध्यान से अंत तक देखिएगा मेरे भाई, क्योंकि यूट्यूब पर इस बात को कोई नहीं बताया है जो आज आपको हम बता रहे हैं, और इन सभी टॉपिक को हम पढ़ाएंगे भी और पढ़ा भी रहे हैं। बहुत से लोगों को डिमांड के बाद इस टॉपिक को हमने निचोड़ करके लाया है। अब देखिए, POLITY, पॉलिटिकल साइंस से आपका कौन कौन से टॉपिक से पूछा जाता है। संविधान के भाग के बारे में अच्छे से जानकारी कर लीजिएगा। दूसरा है अनुसूची पढ़ लीजिएगा। जो पॉलिटिकल हम पढ़ा भी चुके हैं, जो भाई मेरे चैनल पर नहीं पढ़े हैं, पिछला सभी वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, जरूर देख लीजिएगा। अनुसूची से प्रश्न पूछा जाता है। अगला अनुच्छेद से, अगला जो आपका है पंचायती राज से, उसके बाद अगला है आपका प्रस्तावना से, उसके बाद क्या है राज्यपाल से, उसके बाद सीएम साहब से यानी मुख्यमंत्री से, पीएम साहब से यानी प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, पति etc। मुख्य रूप से आपका पॉलिटिकल से इसी टॉपिक से आपका प्रश्न पूछा जाता है। एक अगला है संविधान संशोधन। क्या है? संविधान संशोधन। ठीक, पॉलिटिकल से इसी टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। अगर बात किया जाए अब इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र से कौन कौन से टॉपिक से आपका प्रश्न पूछा जाता है, और पॉलिटिकल हम सभी टॉपिक पढ़ा चुके हैं। अगला है इकोनॉमिक्स से, इकोनॉमिक्स से आपका सूचकांक, ठीक, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना। अगला है नीति आयोग, ठीक, रिपोर्ट। उसके बाद आपका कृषि, उसके बाद आपका क्या है मोदी जी जितने योजना को चालू किए हैं योजना। इकोनॉमिक्स से इसी टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। अब बात करेंगे कि ज्योग्राफी से कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है, यानी भूगोल से कौन कौन से टॉपिक से आपका प्रश्न पूछा जाता है। भूगोल से पूछा जाता है भारत एवं बिहार का भूगोल। देखिए, भारत एवं बिहार के भूगोल से प्रश्न पूछा जाता है। भारत एवं बिहार के भूगोल में बहुत से टॉपिक आता है, और इस टॉपिक को भी हम पढ़ा चुके हैं, इसका वीडियो प्ले लिस्ट में है। भारत एवं बिहार का भूगोल। उसके बाद आप नदी देख सकते हैं। उसके बाद जनगणना 2011 का। उसके बाद मिट्टी, उसके बाद वन। ठीक, हम लगभग ज्योग्राफी पढ़ा चुके हैं, 1 से 2 टॉपिक बचा है, इसको भी पढ़ाकर बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे। अब बात करेंगे हिस्ट्री से, यानी इतिहास से कौन कौन से टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। कौन कौन से टॉपिक है? सिंधु सभ्यता, ठीक, कौन कौन से टॉपिक है? सिंधु सभ्यता। देखिए साफ लिख देते हैं, स्क्रीनशॉट लास्ट में समय देंगे। कौन सा टॉपिक है आपका?
सिंधु सभ्यता। अगला है आपका बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, उसके बाद मगध से, उसके बाद गुप्त काल। इन सभी टॉपिक को हम पढ़ाएंगे भी, आपको टेंशन की जरूरत कोई नहीं है। मौर्य काल, उसके बाद मुगल साम्राज्य, युगल नहीं लिखा है, मुगल लिखा है, मुगल साम्राज्य से प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद आपका है कांग्रेस, कांग्रेस का जितना भी अधिवेशन हुआ है उन सभी का कांग्रेस से, गांधी जी के युग से, गांधी जी से प्रश्न पूछा जाता है, गांधी युग। उसके बाद क्रांति, कौन कौन से क्रांति हुआ। उसके बाद विविध, विविध में बहुत से आ जाएगा। जो आपका जीके का 35 से 40 प्रश्न पूछा जाता है, इसी सभी टॉपिक से पूछा जाता है। जल्द से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको बताने वाले हैं इसके बाद कि मैथ का जो 10 प्रश्न कौन कौन से टॉपिक से पूछा जाता है। एकदम आज के क्लास में अंत तक बने रहना है। 100 क्वेश्चन का जो टॉपिक है उसका ऑपरेशन करने जा रहे हैं, लेकिन अंत तक जरूर बने रहिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन्हें भी 50 दिन में सफलता दिलवाने में कामयाब होइएगा। अब देखिए कि मैथ का जो 10 प्रश्न है वो कौन कौन से टॉपिक से आपसे पूछा जाता है। अब देखिए जो मैथ का आपका 10 प्रश्न पूछा जाता है, आखिर वो 10 प्रश्न कौन कौन से टॉपिक से पूछा जाता है, अंत तक जरूर देखे रहिएगा। और इन सभी टॉपिकों में इतने को छोड़कर बाकी सभी को हम पढ़ा चुके हैं, इनको कभी पढ़ा देंगे। पहला है प्रतिशत से पूछा जाता है, औसत से आपका प्रश्न पूछा जाता है, लाभ और हानि से पूछा जाता है, साधारण ब्याज से पूछा जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा जाता है, रेलगाड़ी से आपका प्रश्न पूछा जाता है, सरलीकरण से पूछा जाता है, अनुपात से पूछा जाता है, घातांक और करनी से। मुख्य रूप से जो 9 टॉपिक है, 7 से 8 प्रश्न इस टॉपिक से पूछा जाता है और 2 से 3 प्रश्न जो है आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिकोणमिति और 14 नंबर पर है आपका बीजगणित। क्या है? बीजगणित। जो मैथ का आपका 10 प्रश्न है इस टॉपिक से पूछा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको बताने वाले हैं आगे कि हिंदी का जो 10 प्रश्न है वो कौन कौन से टॉपिक से पूछा जाता है। समझिए कि आज का 100 प्रश्न का इतने अच्छे ढंग से ऑपरेशन कर दिए कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और एक सपोर्ट जरूर कीजिएगा, जितने भाई मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कमेंट करके अपने दोस्तों के पास जो बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं उनके पास भी शेयर करके इस चैनल से जोड़ने का काम कीजिएगा। अब देखिए हिंदी का टॉपिक जो है 10 ठो कौन कौन है। हिंदी का आपका 10 प्रश्न पूछा जाता है। कितना प्रश्न? 10 प्रश्न। आखिर वो 10 प्रश्न कौन कौन से टॉपिक से पूछा जाता है मेरे भाई, ये चीज कोई नहीं बता रहा है, बहुत अच्छे से बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। पहला जो आपका टॉपिक है वो आपका टॉपिक है समास। समास को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हम पढ़ाएंगे भी, ये भी टेंशन नहीं लेना, हम भी पढ़ाएंगे। दूसरा टॉपिक है आपका पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। तीसरा जो आपका टॉपिक है वो जो है विलोम। चौथा जो आपका टॉपिक पूछा जाता है वो शुद्ध अशुद्ध, शुद्ध अशुद्ध। पांचवा जो आपका टॉपिक पूछा जाता है संधि से पूछा जाता है। छठा जो आपका टॉपिक पूछा जाता है वो मुहावरा से पूछा जाता है। सातवां जो आपका टॉपिक पूछा जाता है वर्णमाला से पूछा जाता है। आठवां जो आपका टॉपिक पूछा जाता है वो किताब और उस किताब के लेखक के बारे में पूछा जाता है। हिंदी का जो आपका 10 प्रश्न है इसी टॉपिक से पूछा जाता है। इसी में आप देख लीजिए कि जो इंग्लिश का 5 से 7 प्रश्न पूछा जाता है। क्या चीज का? इंग्लिश। इंग्लिश का आपका 5 से 7 जो प्रश्न पूछा जाता है वो कौन कौन से टॉपिक से आपसे पूछा जाता है।
पहला जो आपका इंग्लिश के लिए वो टॉपिक है, इंग्लिश को भी ध्यान में इसी साथ ले लीजिए। इंग्लिश का जो आपका पहला टॉपिक है वो है साइनो और एंटो। दूसरा जो आपका इंग्लिश का टॉपिक पूछा जाता है वो वॉइस। तीसरा है आपका नरेशन। ठीक। चौथा जो आपका टॉपिक है फिल इन द ब्लैंक्स। पांचवा जो आपका टॉपिक है ट्रांसलेशन। छठा जो आपका टॉपिक है वर्ड्स के बारे में पूछा जाता है। ठीक। हिंदी का 10, इंग्लिश का 5 से 7 प्रश्न इसी टॉपिक से पूछा जाता है। जल्द से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो करंट अफेयर का 3 से 4 प्रश्न पूछा जाता है, किसका? करंट अफेयर। ठीक। इसका जो आपका 3 से 4 प्रश्न पूछा जाता है वो पहला है कि बिहार के बारे में जो करंट है इसको अच्छा से जानिएगा। उसके बाद जिसका नियुक्ति हुआ है उसको जानिएगा और करंट ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 3 से 4 प्रश्न आपसे पूछा जाता है और 2 से 3 प्रश्न इजी से आपसे बन जाएगा। इसलिए मुख्य रूप से आपको फोकस करना है साइंस पर, जीके पर और मैथ पर और हिंदी पर। यहाँ पर मुख्य रूप से आप फोकस कीजिए, आपका रिजल्ट जरूर होगा। हमको पूरा उम्मीद है कि आज का क्लास आपको सबसे अच्छा पसंद पड़ा होगा, क्योंकि हर चीज़ को डिफाइन टॉपिक वाइज कर दिए। आज के क्लास के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एक काम जरूर करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।